और भैया यहाँ पे भैया अपने इंडिया की तरह नहीं चलता है, कोई अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाना होती है। और अगर आप फेल हो जाते हो सो आई विल नॉट इंक्लूड दिस एक्सपीरियंस। पासपोर्ट एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है। आगे स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और भैया अभी जा रहे हैं हम ड्राइविंग का टेस्ट देने जीवन कनाडा के अंदर। भाई मैं तो अभी नींद से उठा हूँ सुबह सुबह और मेरे दोस्त ने बोला भाई चल जीवन दे के आते हैं, टेस्ट दे के आते हैं। आई वाज लाइक भाई व्हाट द हेक, मैंने रूल वूल कुछ नहीं पढ़े भैया, टेस्ट कैसे होता है वो भी नहीं पता है मेरे को और तू कहाँ ले जा रहा है मेरे को। उसने बोला भाई चल ट्राई तो करके आते हैं, अगर फेल हो गए तो वापस भी दे सकते हैं वगैरह, वो तो सारा सिस्टम आगे बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो अभी चलते हैं फटाफट से भाई, जो पढ़ेंगे बस के अंदर पढ़ेंगे और भैया टेस्ट देने के बाद बताता हूँ कि क्या हुआ, अपने पास हो गए या फेल हो गए वगैरह। चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस पास हो गए भैया टेस्ट में। भैया सिर्फ बस में जब आ रहे थे तब पढ़ा था, बाकी कुछ नहीं पढ़ा था। तो एक दो दिन का प्रिपरेशन तो लगता है। मैं ऐसा आपको रिफर नहीं करूंगा कि भैया तुम डायरेक्ट मुंह उठा के चल के आ जाओ और टेस्ट देने, किस्मत थी तो पास हो गए ऐसे समझ लो। वैसे पढ़ लिए थे सारे साइंस वगैरह सारे रूल्स वगैरह, लेकिन फिर भी तो ऐसा कुछ दिखता है। भैया दिखा नहीं सकता, वो तो प्राइवेसी इशू है। और अंदर कुछ नहीं था, 20 क्वेश्चन थे रूल्स के, 20 क्वेश्चन थे साइंस के, उसमें से 16 आपको सही करने होते हैं। और भैया यहाँ पे भैया अपने इंडिया की तरह नहीं चलता है, आपको 16 पास करने ही पड़ेंगे। अगर आपने 157 या ऐसा कुछ चार्ज लगा था, $157। और अगर आप फेल हो जाते हो तो $16 देके आप वापस एग्जाम दे सकते हो, तुरंत ही दे सकते हो। बस आपको लाइन में वापस खड़ा रहना पड़ेगा आपका टोकन नंबर जनरेट करके। तो ऐसा कुछ रहा, अपन तो पहली बार में पास हो गए भैया, उसका अलग ही मजा होता है। ये तो आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है। तो गाइस अब विस्तार में बात करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर रहा अपना। सबसे पहले हम गए भैया, सुबह मुंह उठा के दोस्त ने बोला चलो जीवन दे के आते हैं। मेरे को कोई क्लू नहीं था भैया कि कैसा क्या एग्जाम होता है, कैसे क्या रहता है, कोई रूल वगैरह कुछ नहीं पढ़ा था। बस के अंदर जो पढ़ा वो पढ़ा भैया, रूल्स पढ़ लिए, उसके बाद ट्रैफिक साइंस पढ़ लिए सारे। और वहाँ पे गए अंदर जाते ही 2 कंप्यूटर की मशीन लगी होती है साइड में। एक होता है कि अगर आप पहली बार टेस्ट दे रहे हो तो यहाँ से रिसिप्ट कटाओ, और दूसरा होता है कि भैया अगर आपको सिर्फ वो ड्राइविंग वाला जो टेस्ट होता है वो अगर देना है तो यहाँ से रिसिप्ट कटाओ। तो अपन ने रिसिप्ट कटा ली। और गाइस आपको जीवन लाइसेंस के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाना होती है, वहीं पे जाके आपको स्लिप कटवानी होती है और वेट करना होता है। उसके बाद उन्होंने नंबर के हिसाब से बुलाया और पुराना पासपोर्ट ली, मतलब अपना पासपोर्ट लिया और बोला पुराना कोई ड्राइविंग लाइसेंस है क्या। तो मैंने इंडिया का दिखाया, उन्होंने बोला देयर इज सम सिक्योरिटी इशू विद दिस सो आई विल नॉट इंक्लूड दिस एक्सपीरियंस। क्या आप शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं? तो मैंने बोला हाँ ठीक है, शुरू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई सिटी में ऐसा होता है कि पुराना एक्सपीरियंस ऐड नहीं होता है। आप दूसरी सिटी में अगर जाओगे वो लाइसेंस लेके तो वो ऐड बाद में भी हो जाएगा। तो भैया वो किया अपन ने। फिर उसने मेरे को टोकन नंबर दिया, मतलब ये सारा चीज़ें लिया, आई टेस्ट किया कि लाइट कहाँ पे चमक रही है वगैरह, व्हाटएवर जो भी आई टेस्ट था वो किया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जाओ अंदर कंप्यूटर पे 6 नंबर का या 7 नंबर का, जो भी जितने भी नंबर के कंप्यूटर होते हैं अंदर, उसके पास जाओ और वहाँ पे बैठ जाओ। तो गाइस जैसे मैं कंप्यूटर पे जाके बैठा और टेस्ट चालू किया, भाई रूल वाले जो क्वेश्चन आए पहले के 2 ही गलत हो गए भाई साहब। मतलब मेरे हाथ पैर कांप रहे और ऐसा लग रहा है भैया अगर मैं फेल हो गया। तो ऐसा था कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आप है ना वापस दे सकते हो, बस आपको टोकन वापस कटाना होगा और वापस कंप्यूटर पे जाके देना पड़ेगा, उसका $16 अलग से चार्ज लगेगा। तो भैया मैंने सोचा कि भैया आज तो गए जय श्री राम हो गया अपना। तो 2 गलत हो गए स्टार्टिंग के, उसके बाद फिंगर्स क्रॉस थी, हाथ पैर कांप रहे थे और एक के बाद एक करता गया मैं और बाकी के सारे सही हो गए। तो उसमें अपन पास हो गए। फिर सिग्नल वाले के 20 क्वेश्चन और आए, मतलब साइन वाले कि कौन कौन से साइन होते हैं उसके, वो अपन ने 20 में से 19 सही कर दिए और अपना हो गया जीवन पास। उसके बाद बाहर लिखा हुआ था कि आप बाहर बैठ जाओ और आपको है ना बुलाया जाएगा। तो बाहर बैठ गए, बुलाया गया, अपने को प्रिंट करके दे दिया, बोला कि ये 90 डेज के लिए वैलिड रहेगा, 90 डेज के अंदर आपका जो ऑफिशियल कार्ड होता है जीवन का वो आ जाएगा। तो भैया ऐसा होता है कि जीवन आपको एक बार मिल गया है, उसके बाद आप 12 महीने के बाद G2 दे सकते हो। और अगर आपने पुराना एक्सपीरियंस ऐड करवा लिया है, जैसे कि मान लो मैं दूसरी सिटी में जाके पुराना एक्सपीरियंस ऐड करवा लेता हूँ तो फिर मैं G2 जल्दी दे पाऊंगा, 12 महीने मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस जीवन देने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भैया अब पासपोर्ट एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी लगता है भाई पासपोर्ट, जैसे बियर स्टोर हो गया है या फिर आप कहीं पार्टी करने जा रहे हो तो वहाँ पे भी दिखाना पड़ता है, कसिनो में दिखाना पड़ता है और बहुत सारी चीजें जहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो आपको बार बार सब जगह पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, अब आप आपका जीवन लाइसेंस दिखा सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉफिट तो यही हुआ। अभी कारवार लेने का तो कोई प्लान नहीं है, जैसे जैसे आगे आगे जिंदगी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप लोगों को बताता रहूंगा। तो भैया जैसे जैसे अपन आगे का सिस्टम करेंगे, G2 देंगे,
और जी भी देंगे। वैसे वैसे आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे कि भाई कैसे क्या अपन ने क्या क्या प्रोसीजर किया और किसके बाद क्या किया।